एकनाथ शिंदे सरकार के गठन को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को जो टिप्पणियां की उससे उद्धव ठाकरे का मलाल और बढ़ गया होगा। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के भविष्य पर कोई अंतिम फैसला नहीं दिया, लेकिन दो अहम बातें कही। अदालत ने कहा कि गवर्नर का फ्लोर टेस्ट बुलाने का फैसला गलत था। किसी एक पार्टी में अंदरूनी कलह के आधार पर फ्लोर टेस्ट नहीं बुलाया जा सकता और राज्यपाल को दलों की राजनीति में नहीं पड़ना चाहिए। इसके अलावा चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने यह भी कहा कि यदि उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा नहीं दिया होता तो स्थिति कुछ और होती। बेंच ने साफ कहा कि उद्धव ठाकरे ने फ्लोर टेस्ट का सामना ही नहीं किया था और इस्तीफा दे दिया था, इसलिए हम उन्हें मुख्यमंत्री के तौर पर बहाल नहीं कर सकते। ऐसी स्थिति में एकनाथ शिंदे सरकार बनी रहेगी और सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला उद्धव ठाकरे खेमे के लिए सीधे तौर पर कोई राहत लेकर नहीं आया, लेकिन गवर्नर पर सवाल जरूर उठा दिए। पर सबसे ज्यादा मलाल उद्धव ठाकरे को आज अपने इस्तीफे का होगा, जिसे वो भावुक होकर राज्यपाल को सौंप आए थे और फ्लोर टेस्ट का सामना ही नहीं किया था। उनका ये इस्तीफा ही आज पूरे फैसले का आधार बना है। फ्लोर टेस्ट का सामना न करने और खुद ही इस्तीफा देने की वजह मानते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एकनाथ शिंदे सरकार पर कोई फैसला नहीं दिया है। बता दें आपको कि उद्धव ठाकरे के फैसले पर शरद पवार ने भी सवाल उठाए थे, यहाँ तक कि इसे उनकी अपरिपक्वता बताया था। पवार का कहना था कि यदि उद्धव ठाकरे ने हमसे सलाह ली होती तो हम इस्तीफा ना देने के लिए कहते। इससे पहले भी एक बार सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि उद्धव ठाकरे का इस्तीफा देना एक गलती था। इसके अलावा शरद पवार ने भी ऐसी ही बातें कही थी। उन्होंने हाल ही में रिलीज अपनी आत्मकथा में भी कहा था कि एक मुख्यमंत्री के तौर पर उद्धव ठाकरे में कुशलता की कमी थी। उन्होंने लिखा था कि उद्धव ठाकरे का महाविकास अखाड़ी से सलाह लिए बिना इस्तीफा देना गलत था। शरद पवार ने लिखा, हमें अंदाजा नहीं था कि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व के बाद भी शिवसेना में फूट हो जाएगी। मराठा छत्रप ने साफ कहा था कि उद्धव ठाकरे अपनी पार्टी की रार को थाम नहीं पाए। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वदेश 24।